ओम। उस पावन प्रभु के उस पावन प्रभु के करुणा से हम लोग का सत्संग प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा आगे चलना प्रारंभ हो चुका है। हमारा ये जो विद्या है, इस विद्या का 4 स्तर है। पहला, हमको सुनना पड़ता है ना? सुनना या पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, पढ़ लिया और हम उसको सुन भी लिया किसी से, ये पहला स्तर हो गया। दूसरा स्तर हो गया, उसको फिर चिंतन करना पड़ता है, जिसको मनन कहते हैं। मनन करने के उपरांत एक निष्कर्ष निकालना, ये हम करना जरूरी पड़ता है। ये निष्कर्ष निकालना को निधिध्यासन कहते हैं। हम्म। और चौथा निधिध्यासन, पहला था श्रवण, उसके बाद मनन, उसके बाद निधिध्यासन। और चौथा जो स्थिति है विद्या का, वो है आपका व्यवहार। उस विद्या को आप व्यवहार करने लगे हैं। उदाहरण स्वरूप, किसी ने जाना कि व्यायाम करना चाहिए, उन्होंने पढ़ा या उन्होंने सुना व्यायाम करना चाहिए, ये एक सेंटेंस है। इस वाक्य को वो मनन किया। अच्छा, व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम करने से क्या होगा? नहीं, मेरा शरीर सुस्त रहेगा, दीर्घजीवी होगा, निरोग रहेगा और मैं अधिक से अधिक समय प्रभु को प्रार्थना कर पाऊंगा। उन्होंने ये मनन किया। उसके बाद फिर उन्होंने निर्णय लास्ट में लिया, निधिध्यासन में, कि आज से मैं व्यायाम करूंगा। और ये जो 3 स्थिति है, ये तीनों स्थिति से हमारा बुद्धि गुजरता है, हमारा विद्या गुजरता है। ये विद्या का 4 स्थिति के बारे बोला जा रहा है। चौथा स्थिति में उन्होंने व्यायाम जब करने लगा, 2 महीने में, 3 महीने में उनको स्वस्थ अनुभूति हुई। हाँ, वो क्या है? आपका श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, जो कि व्यवहार काल कहा जाता है। उस साक्षात्कार हिसाब से वो देखा कि हाँ हाँ, ये जो विद्या है, ये विद्या से मेरा ये शरीर स्वस्थ हो गया है, मैं बलवान अनुभव कर रहा हूँ, मैं दीर्घजीवी हो रहा हूँ, मैं निरोग हो रहा हूँ। ये सारे चीज वो साक्षात्कार किया। पहला स्टेज, दूसरा, तीसरा, ये तीनों स्टेज तब आपको कॉन्फिडेंस देगा जब आप उस विद्या को साक्षात्कार कर लेंगे। वो व्यक्ति और उस व्यायाम करना और नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको पता चल गया है कि हाँ भाई, मैं निरोग रह रहा हूँ। वो छोड़ेगा क्या? वो नहीं छोड़ेगा। मैं स्वस्थ हो गया हूँ, और नहीं छोड़ सकता उसको। उसको लाभ मिल गया ना। उनको एहसास, कॉन्फिडेंस उस विद्या पर 100% हो गया। तो ये 100% तक लेना जो है, उसका काम है, गुरु का नहीं।
वो उसी को 100% कॉन्फिडेंस तक ले सकता है। वो पहले सुनेगा, मनन करेगा, निधिध्यासन करेगा, अर्थात निर्णय लेगा और फिर उसको पालन करने लगेगा अपना जीवन में। इस प्रकार से हमारा सारी बातें हैं और हम इसको अभी जो विद्या को हम लोग चर्चा करना प्रारंभ कर दिए हैं, ये विद्या को भी उस व्यवहार काल तक, साक्षात्कार तक आपको लेना पड़ेगा। मैं कह दूं और आप सुन लिया, लेकिन उसको किया नहीं। आप श्रवण तो किया, मनन नहीं किया। मनन तो किया, निधिध्यासन, निर्णय नहीं लिया। निर्णय तो लिया, लेकिन सवेरे उठ नहीं पा रहे हैं। नहीं, आपको अगर उस विद्या का सच्चाई जानना है, तो उस विद्या को अंतिम छोर तक ले जाना पड़ेगा। कभी आपका अगर इस विद्या के कारण एहसास लगने लगा कि हाँ, मुझे आज बहुत खुश लगा आधा घंटा में बैठने के कारण, तो फिर अगले दिन फिर आधा घंटा बैठने के लिए आपको प्रोत्साहन मिलता है। तो इस प्रकार से ये विद्या, सारे विद्या आपको प्रोत्साहित तब करेगा जब आप उसको प्रयोगात्मक रूप तक ले लेंगे। उसका पहले मेहनत पड़ता है, किंतु क्योंकि मैं जानता हूँ कि कितने चीज हमारा मन में बाधक है, बहुत सारे विषय अटपटा चीज आप लोगों के मन में उठ रहा है, उठता रहेगा, उठता रहेगा। उसका समाधान आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ से अगर मिल गया, तो फिर ये प्रबल वेग से हम आगे बढ़ेंगे और ये संभव है, ये कर सकते हैं। आपको अभी संसार सुखमय लग सकता है, परंतु ऐसा कोई भी चीज आप नहीं है जो कि आपने नहीं देखा है संसार में। सब कुछ जान लिए हैं। उम्र हो चुका है 60, 65 और संसार में देखने का चीज ही नहीं है। केवल 5 चीज है संसार में: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। यही 5 ही चीज तो हम इन जो बड़ी पार्ट्स से 5 बड़ी पार्ट्स के माध्यम से एहसास करने की इच्छा रखते हैं, इतने ही हैं। और आप सभी चीज देख चुके हैं। अगर आपकी उम्र 20 साल है, तो भी आप देख चुके हैं। बस इतने ही ये संसार है। और उसी में निर्णय हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम मनन नहीं कर रहे हैं ना। क्या हुआ? क्या हुआ? ये हम नहीं सोच रहे हैं। इच्छा तो लगा कि मैं ये भोजन खा करके, भोजन ग्रहण करके सुखी हो जाऊंगा। वही इच्छा से भोजन ग्रहण किया। परंतु उसके उपरांत, भोजन ग्रहण करने के उपरांत हमारा क्या हुआ? मैं सुखी हुआ या नहीं हुआ? ये हम निर्णय कभी नहीं लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। हम चिंता भी नहीं करते हैं। हाँ, बोलिए लोधी साहब। हाँ, 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 ठीक है, ठीक है। तो आपने बताया कि ये जो भोजन है, ये बेसिक नीड है और ये बेसिक नीड नहीं रहेगा, तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? सांस नहीं लेंगे,
बेसिक नीड है। और सांस ले करके हम अगर सुखी नहीं होंगे तो हम सांस नहीं लेंगे, लेकिन सांस नहीं लेने से हम दुखी होने का संभावना है ना। इस प्रकार से हम उसी को चिंतन करना है। भाई मैं क्यों खाया? नहीं, सुखी होने के लिए खाया। अगर सुखी होने के लिए खाया तो ये गड़बड़ यहाँ से शुरू हो रहा है। आपने नहीं कहा कि मैं भूख मिटाने के लिए खाया। और ये सच है, केवल आप नहीं, प्रत्येक मनुष्य सुखी होने के लिए भोजन करता है। सुखी होने के लिए आँख से वो अनेक व्यापार करता है। सिनेमा देखना, फ़िल्म देखना। ये कान को वो तरस रहा है, कान से सुने आत्म प्रशंसा सुखी होने के लिए। और ये सारे सुख, जितने-जितने प्रकार के सुख आप कह रहे हैं, ये बेसिक नीड नहीं है। बेसिक नीड सुख नहीं है। बेसिक नीड भोजन हो तकलीफ नहीं था। बेसिक नीड भोजन अगर है, तो कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं था। परंतु वो दृष्टिकोण में वो खा रहा है या सुखी होने के लिए खा रहा है। बस यही ही उनको संपूर्ण आध्यात्मिकता जगत में गुमराह कर देता है। अगर सुखी होने के लिए वो भोजन किया, तो 4 प्रकार के परिणाम उनको, जो कि वो नहीं चाहता है, वो परिणाम संगठित होता है। और अगर शरीर के लिए खाया, मन में सुख लेने के लिए नहीं है, तो उस 4 प्रकार के दुःख उनको नहीं सताते हैं। ये बात हम आहिस्ता-आहिस्ता समझेंगे। अभी मुझे लग रहा है कि उतने समय नहीं है। अ, अभी कम से कम आप लोगों के मन में धर्म के बारे में थोड़ा-थोड़ा प्रत्येक दिन जानकारी देना, वो मैं प्रेफ़र कर रहा हूँ। क्योंकि ये यूट्यूब में रहने लगा है और उससे सभी नास्तिक लोग भी देखेंगे, आस्तिक लोग भी देख सकते हैं भविष्यत में। तो इसलिए ये क्रम को बीच से नहीं करेंगे। हम आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक पावच करके चढ़ना ठीक होगा। तो ये जो विषय है कि धर्म जो है, धर्म के लिए सारा पृथ्वी में अशांति है, इसको आप नकार नहीं सकते। धर्म ही अशांत के कारण हो रहा है। विभिन्न वर्ल्ड वॉर जो होने वाला है, वो धर्म के कारण ही होगा। तो ये जो मानसिकता है, जो कि धर्म के आधार पर बनता चला जाता है, ये मानसिकता सच में अगर धर्म होता, तो क्या विच्छेद करता? अगर सच में धर्म है, तो 2 को मिलाने का काम होता है, वो विच्छेद नहीं करता। अगर हम धार्मिक हैं, तो हम अलग-अलग बोल कर के हम संभावना भी नहीं है, उसका स्कोप भी नहीं है। हम एक हैं, आप और मैं। ये सिद्धांतिक दृष्टिकोण से वहाँ पहुँच जाता। लेकिन आप देखिए कितने कष्ट, कितने मिज़रीज़ लोगों को धर्म के आधार पर ही दी जाती है। इज़राइल को 2 सोल्जर्स को जला रहे थे मुस्लिम लोग।
हैं हमास के गुरु लोग। मैं वीडियो देख रहा था, उसमें वो लोग जल रहे हैं आग में, और आग में जलने की समय ये लोग कुरान के पाठ कर रहे हैं। वो लोग जंजीर में बंधे हुए हैं, वो निकल नहीं सकते। पेट्रोल छलक दी गई और आग लगा दी गई। क्या ये क्रूरता धर्म में आपको सहज लग रहा है? कभी नहीं। इसको आप ग्रहण नहीं कर सकते। दी कश्मीरी फाइल देखने के समय मुझे लगा कि क्या हो गया है दुनिया को। एक गर्भवती महिला को एक जो आरी है, जो हमारा लकड़ी को चीरता है, उस प्लेटफॉर्म में बिठाते हैं, सुला देते हैं, बांध देते हैं, और उसको नीचे से ऊपर तक दो टुकड़ा करना, ये धर्म हो सकता है? ये पीड़ा है। इस प्रकार की चीज कभी भी धर्म से नहीं हो सकता। भटक गया है दुनिया। कितने प्रकार की जिहाद। बहुत अच्छा है आपने इस जिज्ञासा किया कि परमात्मा अगर है तो ये सब इतने बड़ा क्रूरता कैसे संभव है? वो तो सामर्थ्यवान है ना। हम सामर्थ्यवान ना होने के कारण उसको हम बंद नहीं कर पा रहे हैं, परंतु परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो उसको बंद क्यों नहीं करता? ये स्वाभाविक प्रश्न साधारण जनमानस में उठना एक आम बात है ना? तो इसका एक विषय आप सोचिए। क्या परमात्मा ये काम करवा रहा है? हाँ, अगर उनके उनके द्वारा ये काम कर रहा हो रहा है, ये जो आपने उत्तर दिया कि प्रभु सब कुछ है, प्रभु ही हमको जो खिलौना को नचाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, धागे में कठपुतली की तरह हमको नचाता है ना? अगर ये सच है तो फिर आपका द्वंद फिर सच होगा। लेकिन इस झूठ बात को अभी आप सोचना जरूरी है कि क्या सच में परमात्मा हमको नचाएगा और हम चोरी कर लेंगे, और नचाया डाका डाल दिया, और नचाया फिर किसको मैं मार दिया, मर्डरर हो गया, और नचाया मैं ट्रेन में बम ब्लास्ट कर दिया, तो फिर दोष मेरा है या परमात्मा का है? तो आपने कहा,
आपने कहा उसी में परमात्मा दोषी है ना? ये सच है। देखिए, ये डिस्कशन में ऐसे शब्द रहेगा, परमात्मा दोषी है। अगर मुझे काठपुतली किए हो, तो फिर मेरा दोष नहीं है। आप किसी को 25,000 रुपया दिया, भाई उसका एक उँगली काट दो, ठीक है? उसी में दोनों दोषी हो जाएँगे। लेकिन वो जो आदमी है, उसको आप पिस्तौल दिखा करके बोल रहे हैं कि उसको पिस्तौल में मारो, तब आप ही दोषी है। परमात्मा ये शरीर को अगर चला रहा है और हमसे करवा रहा है काम, तो फिर वो दोषी है। वो पुरस्कृत और तिरस्कृत होना चाहिए। वो हमको कुत्ता क्यों बनाए? हमको नहीं बनाना चाहिए ना। वो अन्याय कर रहा है। भाई आपने बोला मैंने किया, आपका बात मान करके मैं मर्डर कर दिया, मैं ट्रक चला करके 50 लोगों को मार दिया। आपकी बात मानने से मुझे पुरस्कार दो ना। मुझे फिर क्यों कुत्ता बनाना पड़ रहा है? तो सुनिए, तो सुनिए, उ उनके धर्म और हमारा धर्म ये बात और कहीं ले लेगा और 10 मिनट में हम लोग निर्णय ले लेते हैं। एक बात इससे पता चल रहा है कि परमात्मा न्यायकारी होने के कारण ऐसे नहीं हो रहा होगा कि वो नचाएगा और फिर हम नाचने से फिर वो हमको फिर दंडित करेगा। ऐसे अन्याय वो नहीं कर सकता। पहली बात है। वो क्या है कि हमारा जो मन है, उसको वो स्वच्छंद छोड़ रखा है। ऐसा नहीं है कि हमारा हाथ-पाँव बाँध करके नचाएगा और हम गलती करने से वो दंड देगा, ऐसा नहीं है। हमारा हाथ-पाँव सब खुला छोड़ा है, हमारा अधीन दिया है। कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुम् स जीवः। ये परसों में बताया था। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। ये स्वाधीनता उन्होंने हमको दिया है, दे रखा है। वो परीक्षा खाता में हम क्या लिखेंगे, वो कोई मॉनिटर नहीं करेगा क्योंकि वो एक सच्चा परीक्षक है। ये संसार का बहाव में हम जो कर्म करेंगे, उसमें वो स्वाधीन छोड़ा है 80 साल, 90 साल तक। जो कुछ भी कर्म हम लिखेंगे उस कोरे खाता में, वो उसका मूल्यांकन फिर करेगा, 80 मार्क देगा, 50 मार्क देगा। उसको हाँ, नहीं, नहीं। उनको ठीक है ना? आज ये तो फिर विस्तृत हो रहा है। ये सारी चर्चा में आपको आएगा। ये सारी बात आपको आएगा। इस चर्चा में ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, लेकिन एक-एक करके हम गुत्थी को सुलझा करके मन में रखें। वही ही हमारा उद्देश्य रहे कि हम सीख जाएँ और मन में जो-जो डाउट है, वो आहिस्ता-आहिस्ता सुलझता जाए। तो बात चल रहा था कि परमात्मा कर रहा है या हम स्वच्छंद हैं? तो लिखा गया कि नहीं, आप स्वच्छंद है। मनुष्य योनि में आप स्वच्छंद है, अन्य योनि में नहीं। आप अगर शेर है, तो आपको हिरण को खाने की पूरा छूट है। अभी नहीं। आप अगर मनुष्य है, तो ये छूट दे रखा गया है कि आपको सोचना है, मनन करके मनुष्य बन करके
सारे बातों को सोच समझ करके करना है। पूरा छूट है कि आप ये 60 साल का 80 साल में क्या-क्या लिखेंगे, उसमें परमात्मा कोई दखलंदाजी नहीं देगा परीक्षा हॉल में। आपका हाथ नहीं पकड़ेगा वो। जो लिखेंगे, उस लिखे को फिर मूल्यांकन करके एक और एक जन्म दे देगा। भयंकर जन्म है ना? कुत्ता का जन्म कौन चाहता है? कीड़े-मकोड़े, सांप कौन बनना चाहता है? लोग मार देते हैं सर को ठेस-ठेस करके। भयंकर उनका परिणाम वो देता है, बहुत कष्ट देता है और उतने कष्ट और कोई देने का किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। वो जो मंत्र-पाठ कर रहे हैं, लोग जल रहे हैं और वो क्या दूसरा भगवान का रूल्स में चलेगा या सब भगवान का एक ही रूल्स होगा? बस ये आप कहा कि एक ही रूल होगा, ये सच है। चाहे मैं कि क्या मानूँ उस अदृश्य परमात्मा को, तो ऐसा वो परमात्मा नहीं होगा। मैं अगर गलत मानूँ, वो ऐसा हो जाएगा, ये सही नहीं है। वो जैसा है, ऐसा मुझे मानना अनिवार्यता है। मेरे मान्यता से वो परिवर्तन नहीं हो जाएगा। अतः अन्य धर्म के बारे बात आपके मन में कन्फ्यूजन जो दे रहा है, उसको कोई चिंता नहीं, थोड़ा-थोड़ा करके हम समझते चले जाएँगे। आज इतने समय हम बात किए और कल से मैं कुछ दिन पर्यंत नीरव रहेंगे और थोड़ा-सा ये कार्यक्रम को फिर 5-7 दिन के बाद शुरू करेंगे, ठीक है? तब तक मनन कीजिए, हैं? और